धर्मतरी के देवता के एक और एपिसोड में हम आ पहुंचे हैं उस पावन धरा पर जो कहा जाता है कि ऋषि मुनियों की तपोभूमि है। सातों ऋषि यहाँ पर तप करते हुए अपनी लीलाएं करते हुए नजर आते हैं और ये क्षेत्र जो है जहाँ अभी हम मौजूद हैं, यही क्षेत्र जो है हमारी चित्रोत्पला माता यानी महानदी का उद्गम स्थल भी माना जाता है। हम हैं इस वक्त सिहावा में और श्रृंगी ऋषि पर्वत पर, जहाँ पे इसकी पावन गाथा जो है गाई जाती है और जहाँ पे जो है राम जी का आगमन हुआ था, जहाँ रामायण के साक्ष्य जुड़ते हैं, जहाँ से रामायण के तार जुड़ते हैं, वहाँ हम आ पहुंचे हैं और हम आपको बताएंगे कि श्रृंगी ऋषि की आखिर गाथा कौन सी है जो अब तक हम अछूते हैं। हम आपको ले चलते हैं श्रृंगी ऋषि के दर्शन करवाने और बताने माता महानदी के उद्गम की कहानी। आइए चलते हैं। ओंकारं सृष्टिसारं विधि विधि लिखितं मोक्षदक्षं सुभिक्षं गंगांगं दिव्यलिंगं गजमुखविनुतं सान्नपूर्णा समक्षं वेदार्थं व्यासपीठं सुरमुनिसहितं शान्तिकान्तं सुखान्तं विश्वेशं चित्प्रकाशं श्रितजनवरदं काशीनाथं नमामि। चार सौ 9 सीढ़ियों की लगभग खड़ी चढ़ाई करके हम आ पहुंचे हैं सिहावा श्रृंगी ऋषि के सबसे ऊपरी भाग पे, सबसे ऊंचाई पर। और हम आपको अब दर्शन कराने वाले हैं यहाँ पे जो है माता के, जो हमारी चित्रोत्पला माता है महानदी, जो जीवनदायिनी कही जाती है छत्तीसगढ़ की, उसके दर्शन आप कर लीजिए उद्गम स्थल के। यहाँ से जो है माता जो है मूर्त रूप में, आज भी ऐसा कहा जाता है कि माता जो है साक्षात यहाँ विराजमान है। और ये पानी, जी हाँ, यही पानी जो है, ये जो जल है, जो ये वाला, ये जो है कई औषधीय गुणों से भरा हुआ है। इसका एक बूंद पीने मात्र से कई रोग दूर हो जाते हैं और इसमें एक बूंद में स्नान करने से ही आपके शरीर के चर्म रोग दूर हो जाते हैं। हम महानदी का जो रूप देखते हैं अपने आसपास के क्षेत्रों में, महानदी की जो जल आता है वो पूरी तरह से शुद्ध नहीं होता, लेकिन ये जो उद्गम स्थल है, यहाँ पे जो जल है वो पूरी तरीके से शुद्ध है और औषधि गुणों से भरे। अब हम इसकी कहानी जानेंगे कि कैसे ये माता धरती पर आई और कैसे आज छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी बन महानदी के उद्गम की कहानी जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि श्रृंगी ऋषि जो है उनका जन्म कैसे हुआ। तो कहानी शुरू होती है विमांडक ऋषि के पास। विमांडक ऋषि जो है एक बहुत ही प्रसिद्ध ऋषि थे उस टाइम के, रामायण काल के। तो विमांडक ऋषि जो है अपने तप में लीन रहा करते थे, हमेशा तप किया करते थे। तो एक बार की बात है, विमांडक ऋषि किसी सरोवर में तप कर रहे थे। उनके तप का तेज इतना ज्यादा था कि उनके तप की जो तेज है वो स्वर्ग तक पहुंच गया। स्वर्ग में जब इंद्र को इसकी पता चली कि जो ऋषि हैं धरती पे, विमांडक ऋषि, वो तप कर रहे हैं और तप से जो ऊर्जा एकत्रित हो रही है बहुत तेज है, तो उन्होंने अप्सराओं को भेजा उनका ध्यान भंग करने के लिए। अब विमांडक ऋषि के पास अप्सराएं पहुंचते ही उनको मोहित करने लगी और विमांडक ऋषि जो है मोहित हो गए और उनका जल में जो है वीर्यपात हो गया। थोड़ी ही दूर पर एक हिरणी जो है, एक अप्सरा थी जो उसको श्राप मिला हुआ था कि वो हिरणी बनकर विचरण करेगी। वो जो है वहां पे विचरण कर रही थी और वो जो है सरोवर के जल को ग्रहण करती है, जिसकी वजह से वीर्य जो है विमांडक ऋषि का उसके गर्भ में स्थापित हो जाता है। गर्भ में स्थापित होने के बाद उन अप्सरा से, उस हिरणी से जो है एक बच्चे का जन्म होता है, जिसके सिर पर जो है हिरण के बच्चे होने के कारण, हिरण का संतान होने के कारण सिंग होते हैं। इसी सिंह के कारण श्रृंगी ऋषि नाम जो है इनका पड़ा, क्योंकि उनके सर पर जो है सिंह थे। तो अप्सरा जो है विमांडक ऋषि को ये सारी बात बताती है। तो विमांडक ऋषि ठहरे थे ब्रह्मचारी, तो उन्होंने कहा कि भूलवश जो भी कुछ हुआ उसकी वजह से मैं इस बच्चे को स्वीकार नहीं कर सकता। अप्सरा जो है स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर जाती है और श्रृंगी ऋषि जो है बचपन से अपने तप में लीन हो जाते हैं।
तो ये कुछ गाथा जो है वो श्रृंगी ऋषि की गाथा है जो रामायण काल से जुड़ती है, जहाँ पे आगे जनक राजा जी जो हैं, जो दशरथ राजा जी है, अपने पुत्र का कामना के लिए पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाते हैं श्रृंगी ऋषि से, जिसके फलस्वरूप ही जो है 4 भाई जो है राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, उनका पृथ्वी पर अवतरण होता है। और दूसरी तरफ जनक जो है अकाल से ग्रसित थे, वो जो है श्रृंगी ऋषि को अपने राज्य में लेकर जाते हैं, जिससे वर्षा होती है। ये सारा कुछ तो रामायण काल की कहानी जो कि बहुत बड़ी है, इसे संक्षेप में ही बताया जा सकता है, अगर पूरे विस्तार में बताएंगे तो वीडियो में कम पड़ेगा। अब चलते हैं महानदी के उद्गम की कहानी की ओर। महानदी के उद्गम की कहानी कुछ इस प्रकार है कि श्रृंगी ऋषि जो है इस सिहावा क्षेत्र में, जो कि पहले दक्षिण कौशल जो है कौशल राज्य का क्षेत्र था, जिसे सोनपुर कहा जाता था, सिहावा को जो है सोनपुर कहा जाता था, और इस पर्वत का नाम महेंद्रगिरी हुआ करता था। महेंद्रगिरी वही पर्वत है जब परशुराम भगवान की जो है तपोस्थली भी रही है। तो इस पर्वत पर जो है वो तप कर रहे थे, तो उनको एक विचार आता है कि इस क्षेत्र में सुदूर पहाड़ है, पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ जल का कोई सोता नहीं है। तो वे अपने 6 भाइयों को, जिनको मिल करके ये जो है सप्तऋषियों का समूह बनता है, उनको आदेश देते हैं कि आप जाइए और जो है माता गंगा को लेकर यहाँ पे आइए। तो वो एक कमंडल देते हैं। उस कमंडल को लेकर जब माता गंगा के पास इनके 6 भाई पहुंचते हैं, तो कमंडल को देखकर कहती है माता गंगा कि मैं इतने छोटे से कमंडल में कैसे समाऊंगी। तो उनके भाई जो है, श्रृंगी ऋषि के भाई जो है, वो कहते हैं कि एक बार आप इसमें आकर देखिए, अगर नहीं आ पाती हैं तो आप बाहर निकल जाइएगा। माता गंगा जो है उसमें विराजित हो जाती है और वापस जो है इसे महेंद्रगिरी पर्वत पर लाया जाता है। तब श्रृंगी ऋषि जो है बहुत गहरी ध्यान में लीन होते हैं और अचानक से उस कमंडल पर उनका हाथ चला जाता है, जिसके फलस्वरूप माता गंगा उस पहाड़ को चीरती हुई नीचे बहने लगती है। तो उस जगह, जिस जगह पे कमंडल से जल छलका था, उसी जगह पे आज महानदी का उद्गम स्थल है, और पहाड़ को चीरते हुए निकलने के कारण महानदी का नाम जो है चित्रोत्पला पड़ा। आज पूरा छत्तीसगढ़ इस महान नदी की पूजा करता है, और ये महान नदी जो है छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी भी कहती है। इसकी कहानी रामायण काल से जुड़ती है, इसकी कहानी सप्तऋषियों से जुड़ती है, इसकी कहानी बहुत ही पुरानी है। लेकिन ये नदी जितनी पुरानी है उतनी ही ज्यादा छत्तीसगढ़ के लिए पूजनीय भी है। तो अभी हम श्रृंगी ऋषि में जो है अभी बात करते हैं टूरिस्ट से, यहाँ विजिट करने वाले लोगों से, और जानते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ पे जब वो फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं। तो आप लोग अपना इंट्रोडक्शन दे देंगे, बताएंगे कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ का। हाय, मेरा नाम पूर्वा देवांगन है। मैं यहाँ सेकंड टाइम आ रही हूँ और पहले भी मुझे बहुत अच्छा लगा था ये जगह देख के, तो मैं अपने दोस्तों को यहाँ घुमाने के लेके आई हूँ। वैसे मैं अभी तो नगरी में ही रहती हूँ और प्रॉपर मैं धमतरी से ही हूँ। मेरा नाम प्रिया है, मैं बस फ्रेंड के यहाँ घूमने के लिए आई वीकेंड पे। तो आप यहाँ पे विजिट किए हो, आपको कैसा लग रहा है, एक्सपीरियंस कैसा लगा? बहुत अच्छा। आप कुछ बोलना चाहेंगे? मेरा भी ये फर्स्ट टाइम है, अच्छा लग रहा है ऐसे ही, मतलब एकदम ऐतिहासिक जगह में आके। ऐसा आज सुने थे बहुत अच्छा है करके, बट यहाँ फर्स्ट टाइम अच्छा लग रहा है। तो ये थी धमतरिया के गुट की एक स्पेशल रिपोर्ट। धमतरी के देवता के एक और एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे और लाएंगे आपके लिए एक नई कहानी। तब तक के लिए बने रहिए। जय जवाहर।